अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नसीर खान जदून हज़ारा डिवीज़न के पाकिस्तान अवामी तहरीक के सदर को गिरफ्तार किए हुए खासा वक्त गुजर चुका है। वहाँ की मैंने और कुछ लोगों ने वहाँ पे जाके तो आपसे मुज़ाकरात की कोशिश की। बात क्या है और मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं, मुतालिबात क्या आ चुके हैं और उन मुतालिबात पर कान न धरने के नताइज क्या मुमकिन हैं, दुनिया को क्या पैगाम देना चाहती है मौजूदा अपने आप को इंसाफी हुकूमत कहलाने वाली। बुनियादी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इंतखाबात में बुरी तरह पिट गई हुकूमती जमात। अब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और वज़ीर दिफा हुकूमती मशीनरी वो प्री पोल रिगिंग, हम आवाम के लिए अपने जैसे कारकुनान के लिए गुजारिश कर दें कि जब आप इलेक्शन शेड्यूल ऐलान हुआ होता है और जब पोल होने वाला होता है वोट, तो उसको मुतासर करने के लिए मनफी तौर पे जो भी आप हरबा इस्तेमाल करते हैं, यानी हुकूमती मशीनरी को ला के वहाँ जलसे करते हैं, ऐलानात करते हैं, तो इसकी इजाज़त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं होती। हम गुजारिश करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खिदमत में भी इस सिलसिला में कि वो इसका किस तरह से नोटिस लेते हैं। बुनियादी तौर पे नसीर खान जदून जो हज़ारा डिवीज़न के हमारी पाकिस्तान अवामी तहरीक, हमारी रगों में दौड़ने वाले लहू की तरह अजीज़ और हमारे माथे की झूमर, हमारी सांसों में उतरती पाकिस्तान अवामी तहरीक, आवाम की पाकिस्तान अवामी तहरीक, अवामी मसाइल के ऊपर नज़र रखकर उनके हल के लिए कोशिश रहने वाली पाकिस्तान अवामी तहरीक, उसके हज़ारा डिवीज़न के हज़ारा सूबा के सदर जनाब नसीर खान जदून ने एहतजाजी मुजाहरा का ऐलान किया और ये कहा कि आप महंगाई इंतहा दर्जे पे है और दीगर मुतालिबात हैं। नसीर खान जदून एबटाबाद के लिए मेयर के उम्मीदवार भी हैं। अब जो सूरत हाल वहाँ पे पैदा हो रही है और जो अवाम का रुझान पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक को जो वहाँ के अवाम नजात दहिंदा समझते हैं, उसको देखते हुए जब इन्होंने ये देखा कि नज़ीर खान जदून ये कह रहे हैं कि आप प्री पोल रिगिंग में हिस्सा न लें और आप आवाम को परेशान न करें और महंगाई की ये बढ़ती हुई सूरत हाल कंट्रोल करें, और कुछ वहाँ के जो मकामी कैंट एरिया के और कुछ दीगर कैंटोनमेंट बोर्ड के अलावा जो दीगर कुछ एरियाज के मसाइल हैं जिनका आपने वादा किया है, जिनको आप इनैगोरेट कर चुके, उनकी तकमील के हवाले से उन्होंने मुतालिबात रखे। इसे बुनियाद बना के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब दुनिया को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं नसीर खान जदून की गिरफ्तारी के जरिए, या हम कारकुनों को जो इनकलाब के खुगर हैं, हमें आप क्या पैगाम देना चाहते हैं इस गिरफ्तारी के जरिए? क्या आप ये पैगाम देना चाहते हैं हमें कि हमें आप एहतजाज पे मजबूर करें और मुल्क के तूल अर्ज में ये एहतजाज बढ़े? नसीर खान जदून अमन का निशान है। पाकिस्तान अवामी तहरीक मुहिब वतन और बैनुल अक़वामी सतह पर अमन की प्रचारक होने के नाते एक रिकॉग्नाइज्ड इदारा है और उसके सरबराह और उसके मुल्हिका जो तंजीमात हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक तो पाकिस्तान की हद तक, लेकिन उसकी जो मुल्हिका तंजीमात हैं उनका जो किरदार बैनुल अक़वामी सतह पर है वो सारी कौम जानती है और तमाम ममालिक में उसको जाना और पहचाना जाता है। जाहिर है कि हम किसी के ज़ेरे असर रहकर बात नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानियत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को अजीम तर बनाने की बात कर रहे हैं, कुव्वत कुरान से अजीम तर बनाने की बात कर रहे हैं, इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजीम तर बनाने की बात कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को अजीम तर बनाने के लिए अपनी जानों को हाजिर करने वाले इनकलाबी कारकुन बात कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपको अपने रवैये पर गौर करना पड़ेगा। आपको नसीर खान जदून को भी रिहा करना पड़ेगा। आपको आवाम के मसाइल पर उनको एड्रेस करना पड़ेगा, उन मसाइल को हल करना पड़ेगा। आप इस तरह नजरें नहीं चुरा सकते कि कहीं पे आप सिर्फ तबादले कर दें और कहीं पे आप सिर्फ जो इस तरह के लीडर्स हों, इस तरह के कारकुन हों, उन्हें पसे दीवारें जिंदा डाल दें। पसे दीवारें जिंदा डालने से, गिरफ्तारियों से और इन चीज़ों से आप इनकलाब को नहीं रोक सकते। आवाम के ऊपर जो आपने बोझ लादा है, उनके साथ आपने जो झूठ बोला है, धोखा किया है, उस धोखा का जवाब आपको किसी न किसी शक्ल में, ख्वाह वो नसीर खान जदून ले, ख्वाह वो दीगर क़यादत ले, या मुतकल्लिम अमजद अरबाब अब्बासी ले, या हमारे साथी कारकुन और हमारे लीडर ने। हमें सिर्फ लीडरशिप के मुतालिबात हमने देखे, ट्विटर पे देखे, हमने मुख्तलिफ जो
सोशल मीडिया का तरीकाकार राइज है, उसके ऊपर उनके मुतालिबात देखे। और हम वो मुतालिबात देखने के बाद आज शाम आपको ये मुतले कर रहे हैं कि जिस दिन हमारी क़यादत ने इशारा किया उस दिन हम नसीर खान जदून या इस तरह के हमारे अवामी लीडर्स जो हैं उनके ऊपर आपकी जो जुल्म और ज्यादती, जबर और इस्तबदाद के जो हरबे हैं उनके खिलाफ हम सरापा एहतजाज हो जाएंगे। फिर उस सरापा एहतजाज को रोकना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। होश के नाखून लीजिए, जुल्म, जबर और इस्तबदाद के एजेंट बनकर काम मत कीजिए। याद रखिएगा कि नाइंसाफी की हुकूमत, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। कुफ्र की तो चल सकती है लेकिन जुल्म और नाइंसाफी की नहीं चल सकती। यहाँ के आवाम का ख्याल कीजिए, यहाँ के बसने वाले तमाम मकातब फ़िक्र का ख्याल कीजिए, तमाम मज़ाहिब के लोगों का ख्याल कीजिए और जो बुनियादी हुकूक अहले पाकिस्तान के हैं उनका ख्याल कीजिए। हमने नसीर खान जदून ने बुनियादी हुकूक की बात की है, कोई आपके गिरेबान पे हाथ किसी ने नहीं रखा और न डाला है। आप खुद तो न जाने क्या क्या बगावतें सिखाते हैं लोगों को और किस किस तरह की बात करते हैं आप। याद है हमें कि अभी आपने चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आईनी इदारे के बारे में हुकूमती जमात के लोगों ने क्या जुबान इस्तेमाल की थी। आप अपनी जो किरदार है, अपना जो रवैया है, अपने जो तरीकाकार है उस पर गौर कीजिए और हमारे साथ आप गैर मुनसिफाना और जबर और इस्तबदाद का रवैया तर्क कीजिए। इसी में आपका भला है, इसी में सबका भला है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।